वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आपके सामने हमने एक सेगमेंट रखा जिसमें क्रिकेट पर बात हुई। अब दूसरा सेगमेंट है बॉडी बिल्डिंग पर। बॉडी बिल्डिंग का गुज़िश्ता दिनों आपने मुकाबला एक देखा, मिस्टर सिंध, मिस्टर जूनियर सिंध। लेकिन उसके ऊपर बात यह है कि क्या वो एक जेन्युइन एसोसिएशन ने करवाया था? ये ही हम मसला आज उठाएंगे और भी सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। सोहेल अनवर साहब मेरे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के। आप बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के अहदेदार हैं सोहेल साहब। आपने रिसेंटली एक बड़ा टूर्नामेंट भी कराया, मिस्टर सिंध, मिस्टर जूनियर सिंध भी कराया, बहुत अच्छा रहा वो। लेकिन उसके हवाले से सवाल यही है कि जो आपके मुखालिफी कही हैं या फेडरेशन जो इतनी ज़्यादा तादाद है मौजूद, इसको किस तरह से आप देखें जी, सबसे पहले तो फेडरेशन की तादाद ज़्यादा होने का तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, ये तो अच्छी बात है, ताकि लोगों को जितनी फेडरेशनें बेहतर से बेहतर काम करने के मौके आए, कोशिश करेंगे जिसका फ़ायदा एथलीट को पहुँचेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दूसरे मुखालफिन हैं, उनके जो सबसे मेन चीज़ है वो फेडरेशनों को काम करते हुए रोका जा रहा है। अब जो ये हमने इवेंट कराया है, इसको रोकने की भरपूर कोशिश की गई हर तरह। ओलंपिक जो सबसे बड़ा सवाल या निशान है, जो मैं इंशाल्लाह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को भेजूंगा, कि ओलंपिक का लोगो इस्तेमाल करते हुए किसी खेल को रोकना, जबकि ओलंपिक का जो चार्टर्ड है उसके हिसाब से जिस भी ममालिक में खेल हो उनको प्रमोट करना है, ना कि रोकना। तो ये पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बहती है, तो वो हमारे यहाँ बह रही है। तो अब हमने जो इवेंट कराया, अब हमने इसके अंदर ना तो कोई गवर्नमेंट से कोई स्पॉन्सर हमने लिया या पैसा लिया, हम प्राइवेट स्पॉन्सर अपनी जेब से करके अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इवेंट करा ले, जिसके अंदर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का, डीजी रेंजर साहब का, जिन्होंने ये बोला कि हमने ऐसा हेल्दी इवेंट कराना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी कोलैबोरेशन से फर्स्ट पाकिस्तान सिंध बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हमने करा दिया। ठीक है, अब अगला जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब हमारी जो इवेंट है 21 जो जुलाई के अंदर हमारा एशियन बॉडी बिल्डिंग 54th एशियन बॉडी बिल्डिंग मालदीव में, वहाँ की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है। इससे पहले जैसे आपको पता है हम ताशकंद भी गए, वहाँ से भी हम लोगों ने मेडल लेकर आए वर्ल्ड चैंपियनशिप से, वो भी वहाँ की गवर्नमेंट ने बुलाया। अभी हमारे वियतनाम में बीच गेम्स हो रहे हैं, बीच गेम्स के भी अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने बुलवाया है हमें। तो ये सबसे पहले देखा जाए फेडरेशनों का कि कौन सी फेडरेशन को दूसरे ममालिक की गवर्नमेंट्स ओन करती हैं, कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप जाते हैं तो एक पाकिस्तान का एक अच्छा जस्टर जाता है एक एथलीट का। यहाँ ना कि बहुत सारी फेडरेशनें इंटरनेशनल भी बनी हैं, लेकिन वो प्राइवेट है। दूसरी बात यह है कि जब आप गवर्नमेंट जब जाएंगे तो वहाँ से जब मेडल लेकर आएंगे तो आप ये देखें कि कौन सी फेडरेशन मेडल लेकर आ रही है। आपको सबसे बड़ा अलमिया बताऊं, जितनी फेडरेशंस हैं इनसे आप पूछें कि जो इंटरनेशनल जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जो क्लेम कर रहे हैं मेडल्स, कि हम गोल्ड मेडल या मेडलिस्ट एशिया हैं या वर्ल्ड है, साउथ एशिया, वो सब हमारी फेडरेशन से ही वर्ल्ड में लेकर आए या एशिया में लेकर आए इंटरनेशनल मेडल। लेकिन अब क्योंकि दूसरी फेडरेशन में किसी भी वजह से चले गए, क्योंकि ओलंपिक के जनरल आरिफ हसन साहब का ज़ाहिर है एक बात है, तो उनकी वजह से तमाम डिपार्टमेंट ओलंपिक वाली फेडरेशन से खेलते हैं। अब जब वो वहाँ से खेलते हैं तो जितने हमारे पुराने मेडल लेकर आ रहे हैं सब वहाँ जाके मजबूरन वो यही कहते हैं, सोहेल भाई हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, मगर हम डिपार्टमेंट की तरफ से मजबूर हैं। तो आरिफ हसन साहब तक आपने रसाई हासिल की? मैंने, मेरी तो इनसे बड़ी अच्छी बातचीत थी। अभी रिसेंटली इस इवेंट पे भी जब इन्होंने एक लेटर लिखा, इनके एक सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत साहब, जो सिंध की खेलों की तबाही के एक जिम्मेदार है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि ना हो अभी उनकी, आपको भी पता है, उम्र मेरे ख्याल से 70-75 हो गई है। इस उम्र में दुनिया में लोग रिटायर्ड होते हैं, उन्हें नज़र सही आता नहीं है, अब ज़ाहिर है दिमाग भी वैसा काम नहीं करता, उनको रिटायर्ड होकर उन्हें किसी यंगस्टर्स को देना चाहिए। मैंने जनरल आरिफ हसन साहब को मैसेज किया था, उन्होंने उसके ऊपर सिर्फ रिस्पॉन्स दिया, मैं भी पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं आके बात करूँगा, लेकिन मुझे पता है वो ना मिलेंगे ना बात करेंगे, क्योंकि उनके नीचे वाले जो है वो कभी भी टैलेंटेड लोग को उनके करीब नहीं जाने देंगे। क्योंकि देखें, जब भी कोई टैलेंटेड लोग करीब आएंगे जो काम करने वाले हैं, तो जो पैसा खा रहे हैं और जो कि टैलेंटेड नहीं है, उनका पता है उनका एक ग्राफ नीचे गिरेगा उससे, तो वो नहीं चाहते कि करीब आए। तो ये तो फैसला हमारी पाकिस्तान फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने, स्पोर्ट्स बोर्ड और जनरल आरिफ हसन, ये दोनों बैठ जाएं अगर, और बैठ कर अगर ये जिस दिन चाहेंगे, मैं लिख कर देता हूँ, ये तमाम फेडरेशनें तमाम खेलों से ख़त्म हो जाएंगी, कोई एक फेडरेशन हो जाएगी, और उसमें से देखें कि कौन लोग बिल्कुल इसके अंदर प्रोफेशनल हैं, कौन सी फेडरेशनें जाके इंटरनेशनल मेडल लाती हैं, और कौन सी फेडरेशनों को पैसा मिलता है, ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से, और वो कोई आपको डिलीवर नहीं कर रहा है कुछ। तो आपको जाहिर है कोई ग्रांट नहीं मिलती, लेकिन ये फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को आपने पैगाम दे रहे हैं? फहमीदा मिर्ज़ा को बिल्कुल, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई है, उन्होंने ये सवाल किया था। मैंने, मैडम इसका एक दिन का काम है, तमाम हर एसोसिएशन के जो भी फेडरेशनें बनी हुई हैं उन सबको बुलाएं, बुला के उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, उसके साथ साथ सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दें जो इंटरनेशनल जारी है जिन फेडरेशनों, और जो इंटरनेशनल जारी है उनको भी चेक करें कि आया वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड हैं कि नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली एक बॉडी बिल्डिंग टीम गई, स्पेन गई,
स्पेन से गई, वहाँ टोटल 4 ममालिक ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। और आप अगर उसकी फुटेज निकाल के देखें तो लगता है कमरे के अंदर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हो गई, और उसमें से 2 एथलीट जो है वो स्पेन में स्लिप हो गए, स्पेन से भाग गए वो। तो ये चीज़ें भी आपने मॉनिटर करनी है, ये नहीं कि मुंह उठा के कोई भी चला जाए और पाकिस्तान का नाम ले और फिर बदनाम भी करे। तो आप अपनी फेडरेशन को दुरुस्त समझते हैं, ठीक है, आप इंटरनेशनल मेडल भी लेकर आए, लेकिन पाकिस्तान में आपका स्ट्रक्चर कैसा है? इस टूर्नामेंट में कितने एथलीट्स, कितने खिलाड़ियों ने देखिए, हम इसलिए बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है एफिलिएटेड है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से। हमारे अपना एक इंटरनल मसला है जो कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब शेख फारूक इकबाल साहब, जो कि अभी तक 4 करोड़ से ऊपर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से पैसा ले चुके हैं वो, ठीक है, और उन्होंने एथलीट तक वो नहीं पहुंचाया, जाली अकाउंट्स बना के जमा कराए। तो हमने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ जब उनकी बात हुई, इंटरनेशनल फेडरेशन ने उस पर एक्शन लिया। जब उसको चेक किया गया तो वो जब पकड़े जाने लगे तो उन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन से खुद रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद उसे डीएफिलेट होकर उन्होंने दूसरी एक छोटी सी प्राइवेट फेडरेशन यूबीबीआई के नाम से कोई है, उसमें उन्होंने कर लिया ताकि उनकी इस करप्शन को छुपाया जा सके। ये करप्शन फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के आने से पहले जो यहाँ पर करते धरते थे, जो कि नेब में भी हैं, आपको पता है, जो पहले डीजी स्पोर्ट्स थे, तो उनकी वजह से ही सारा हुआ, क्योंकि हमें यही बताया गया था ये पैसा वहाँ पर चला गया। तो ये सब चीज़ें तो आपको चेक करनी है। अब रही बात ये कि आप हमारी इसके कह रहे हैं, हमारे 158 एथलीट ने पूरे पाकिस्तान से हिस्सा लिया। पहली चैंपियनशिप थी, जिस हिसाब से इनामात दिए गए, कैश प्राइज़ दिया गया, जो मेडल्स दिए गए, जो ट्रॉफीज़ दी गई, वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ। और हमने कोशिश की कि हम यहाँ पर स्टेज पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चले, जिसकी एक मिसाल WBPI वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कराची पाकिस्तान का नाम लेके कहा और उन्होंने मैसेज दिया अपनी वेबसाइट पे वर्ल्ड की कि जी पाकिस्तान में कराची ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इवेंट कराया, जिसकी उन्होंने मुबारकबाद पेश की है बाकायदा तौर पे हमारे प्रेसिडेंट कुंवर मुईज़ साहब और मेरे नाम से। कुंवर मुईज़ साहब आपके प्रेसिडेंट हो गए। ये पहले जो प्रेसिडेंट की आप बात करें करप्शन में, उन पे इल्ज़ाम जी, उनकी जगह हम प्रेसिडेंट लाएं कुंवर मुईज़ साहब को, क्योंकि ये अपनी जेब से, आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स को उन्होंने ओन किया हुआ है और ये पैसों की फिक्र नहीं। अभी इन्होंने इसके अंदर भी हमें स्पॉन्सर किया और स्पॉन्सर्स के अलावा भी अब इन्होंने जो हमारा आने वाला पाकिस्तान है, जो कि सितंबर अक्टूबर में शायद होगा, जो हम फाइनल डेट ईद के बाद रखते हैं उसकी, तो उसके अंदर 3 मिलियन विनर को 3 मिलियन कैश प्राइज अनाउंस किया। ताशकंद भी हमारी पहली दफ़ा 12 लोगों की टीम गई थी जिसको इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। अच्छा, ये भी आप अच्छी बात करें। अब लेकिन जो करप्शन करके जो साइड हो गए हैं, उनका भी कुछ सोचिए ना, उनका किस तरह से आप अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? साबित भी करना होगा, सबूत भी आपके पास होगा, कुछ सोचिए उसका। जी बिल्कुल, हमने नोटिस एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भेजा हुआ है हमारे वकील ने। अब हम इंशाल्लाह इसको बाकायदा यहाँ पर, और हमने उनको इंटीमेट कर दिया है कि आप इनको आइंदा कोई ग्रांट ना दें, कोई पैसा नहीं दें। लेकिन फिर भी मुझे पता है लाहौर स्पोर्ट्स बोर्ड ने उन्हें, फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने फिर उन्हें पैसा दे दिया है। ये पैसा खाने का एक तरीका है। अच्छा, वो ना तो इस फील्ड से, ना वो कोई बॉडी बिल्डर है, ना वो कोई क्लब ऐसे ओनर हैं। अब उन्होंने कोई क्लब वलब बनाया हो तो बनाया हो, उनका इस फील्ड से ताल्लुक ही नहीं है। असल में स्पोर्ट्स बोर्ड में पहले तो यही होता था, ऐसे लोग रखो जो हमें खाएं और खिलाएं, हमें यानी हमसे लें और हमें खिलाएं भी। तो ये उनमें से कुछ लोग हैं जो रह गए हैं। तो सबसे बड़ी बात, शेख फारूक इकबाल वो आदमी है जिसकी ओपन है और सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अब हम उनके ऊपर, क्योंकि सिंध के अंदर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन सोसाइटी एक्ट के तहत कराची में सिंध में रजिस्टर्ड है, हम उनके ऊपर हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं। तो कुंवर मुईज़ साहब का कोई फिश फील्ड से ताल्लुक है क्या? क्लब नहीं, कुंवर मुईज़ साहब बहुत बड़े जो कहते हैं ना एक्सरसाइज के शौकीन हैं। उन्होंने अपना घर में जिम बनाया और मेरे वो बहुत पुराने स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने उसी को देखते हुए किया और वो स्पोर्ट्स लवर है और अभी भी आज भी वो एक्सरसाइज करते हैं। उन्होंने जितना कई करोड़ का तो उन्होंने अपना ज़ाती जिम बनाया अपनी एक्सरसाइज के लिए, और वो कई बॉडी बिल्डर जो इस्लामाबाद के हैं उनको वो वजीफ़ा देते हैं, मंथली तौर पर उनको तनख्वाह देते हैं और वो बॉडी बिल्डिंग। और अभी जो 2 इवेंट हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें दोनों में विनर कुंवर मुईज़ साहब का जो स्पॉन्सर बॉडी बिल्डर है वही विन हुआ है। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अनवर साहब, आपने वक्त दिया। ये थे सुहेल अनवर, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इशू भी हमने उनके सामने रखा, तो उन्होंने एक मशवरा दिया जो आपने सुना। उसके अलावा अपने ही बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ भी उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, और एक इल्ज़ाम उन्होंने लगाया अहमद अली राजपूत जो सेक्रेटरी हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के, उनसे अब बात करता हूँ। अहमद अली राजपूत ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमद अली राजपूत साहब, एक ही सवाल है आपसे। आपने सुना जो सुहेल अनवर साहब ने कहा, उनका कहना यह है कि आपने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये जो चैम्पियनशिप हुई थी, ये कोशिश आपने क्यों की? क्या आपको इख्तियार है इस चीज़ का?
रहमान रहीम। मैं सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ कि सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एफिलेटेड है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन से, और सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एफिलेटेड है विथ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, और ओके। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड है। इसी तरह पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन एशियन बॉडी बिल्डिंग से रजिस्टर्ड है। तो ये एक सिस्टम सेटअप है इसका, सिंध बॉडी बिल्डिंग का, पाकिस्तान और नेशनल एशिया तक जो है इसकी एफिलिएशन है। इसमें सिंध बॉडी बिल्डिंग के अलावा अगर कोई और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन अपने आप को कह के ऑर्गेनाइज करती है तो वो रिकॉग्नाइज उसके कंपटीशन नहीं कहलाते। मेरे पास एक कंप्लेन आई थी कि एक सिंध एसोसिएशन बॉडी बिल्डिंग वो अपना कोई अपना प्रोग्राम करना चाहती है, तो वो कंप्लेन की गई थी और मेरे पास सीसी कॉपी आई थी। उसके जवाब में मैंने वेन्यू, जहाँ वेन्यू रखा था स्काउट सेंटर पे, वहाँ पर हमने अपनी एक एप्लीकेशन भेजी कि भाई ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो है वो नहीं है। ये सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एफिलेटेड विद सिंध ओलंपिक और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से एफिलेटेड। हमने कहा था कि ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनका कंपटीशन यहाँ हो रहा है तो इसको देखा जाए या इसको रोका जाए, देखिए कहा जा सकता है। और हमने उसको लिखा और कहा, अब वो उनका अपना मसला है, वो किसी को नहीं मानते। अगर उन्होंने अपनी बनाई भी है, वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये उनका अपना मसला है। हमें प्रॉब्लम जब आती है कि जब हमारी सिंध बॉडी बिल्डिंग का नाम कोई इस्तेमाल करे तो हम कहते हैं कि ये सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नहीं है। सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन वही है जिसके सेक्रेटरी जनरल सईद जमील साहब हैं और इसके प्रेसिडेंट तारिक ज़फ़र साहब हैं। और इसी तरह यही बॉडी फेडरेशन पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से एफिलेटेड है, उसके भी सेक्रेटरी जो हैं वो तारिक खान साहब हैं। और ये फेडरेशन पाकिस्तान ओलंपिक और एशिया में इंटरनेशनल उनकी एफिलिएशन है। तो मैं ये बात बताना चाहता था, तो हमने ये बात बताई है। और कोई सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के लिए हम अपनी एसोसिएशन को हम डिफेंस ही करते हैं और सही जेन्युइन बात हम बताते हैं कि सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन वो सिंध ओलंपिक से एफिलेटेड है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के। उनका मौका भी मैंने आपके सामने रखा क्योंकि ये जिम्मेदारी है मेरी कि अगर एक जानिब से एक इल्ज़ाम लगा है या एक जानिब से कोई राय आई है तो उसका काउंटर भी होना चाहिए। बहरहाल इस प्रोग्राम में ये दो मौक़िफ़ आपके सामने आए, फ़ैसला आपको करना है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई सी यू ऑन दी अदर साइड।